Okay. Continuity of a function. Now we are doing continuity of a function. Okay. So a function is said to be continuous. A function is said to be continuous अब यहाँ पर दो मुबीन मौजूद हैं वेटिंग रूम में। अब इसमें से असली कौन है और नकली कौन है, किसको मैं एंटर करूं, किसको एंटर ना करूं। दोनों ने आईडी लिखी हुई है। डिफरेंट डीपी से दोनों ऐड हो रहे हैं। तो अब्दुल्ला, तो मैं किसी को भी एडमिट नहीं कर रहा। तो दोनों को ही मैं ऐड नहीं कर रहा। तो असली वाला जो है वो अगर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है ग्रुप में, ऐसे नहीं ग्रुप में मैसेज करता है, तो फिर मैं उसको ऐड कर लूंगा और ये बताएगा वो किस डीपी से आ रहा है, वो क्या डीपी है उसकी, उसको ऐड करूंगा। और ये अवेश यूसुफ से बार बार मैसेज कर रहा है, भाई तुम आ ही नहीं रहे वेटिंग रूम में, तो तुम्हें मैं कैसे ऐड करूंगा। तुम आओगे, अटेंडेंस कैसे लगेगी, तुम आ ही नहीं रहे तो अटेंडेंस कैसे लगेगी, तुम आओ अंदर तो बात होगी ना। कर रहे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ये चेक करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है किसी खास वैल्यू ऑफ एक्स पर, तो हम उसको कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो a function f of x
is said to be continuous if said to be continuous at x equal to a if f of a is equal to limit x tends to a, यानी उस फंक्शन में हम डायरेक्टली x की जगह a पुट कर दें और उसका जो आंसर आए वो उसके इक्वल हो जो उसके लिमिट के इक्वल है, वो उसके इक्वल हो जो उसके लिमिट के इक्वल है, तो फिर हम उस फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूअस। दोनों में आंसर सेम होगा, लिमिट लेने पर भी और विदाउट लिमिट लेने पर भी दोनों में आंसर सेम होगा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इसके हम एग्जांपल देता हूं मैं। फाइंड द कंटिन्यूटी of f of x equal to x minus 2 upon x square minus 4 at x equal to 1, at x equal to 1। तो 1 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है ये हमने देखना है। तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे f of 1, x को जो रिप्लेस कर देंगे a से, जो भी वैल्यू है x की, ये 1 है तो x को 1 से रिप्लेस कर देंगे। f of 1 will be equal to 1 minus 2 upon 1 square minus 4, it will be 1 minus 2 will be minus 1 upon 1 square 1 minus 4 will be minus 3, so the answer is 1 upon 3। तो डायरेक्ट पुट करने पर हमारे पास आंसर 1 अपॉन 3 आ गया, डायरेक्ट पुट करने पर हमारे पास आंसर 1/3 आ गया। अब हम लिमिट ले लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे x टेंड्स टू a पर इस फंक्शन का। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x equal to limit x tends to 1 x minus 2 upon x square minus 4। तो लिमिट में हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। लिमिट्स में क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स बन जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 1 अपॉन x प्लस 2। तो इसका लिमिट हम ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये बच गया 1 अपॉन x प्लस 2। वैल्यू पुट कर दें, अब इसमें हम 1 अपॉन x की जगह 1 पुट कर दें, 1 प्लस 2, द आंसर इज 1 अपॉन 3। आपने देखा डायरेक्ट रखने पर भी 1/3 आया और इसका लिमिट लेने पर भी हमारे पास आंसर 1/3 आया। दोनों आंसर सेम हैं,
इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हेंस ये हम आंसर लिख देंगे, f of x is continuous at x equal to 1। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। अच्छा, एक और वैल्यू हम इस पर ट्राई करते हैं। उसने 1 पर पूछा था तो हमने 1 पर तो बता दिया। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन यही है, सिर्फ x की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो ये समझ में आ गया, पहले हम डायरेक्ट पुट कर देंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। फिर जिस तरह हमने लिमिट्स किए हैं उसके फैक्टर्स बना के, अगर फैक्टर्स बनते हैं तो उनको कैंसिल आउट करके फिर हम उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो अगर उसमें भी वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस वैल्यू। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस वैल्यू। अब हम एक दूसरी वैल्यू पर ट्राई करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। दूसरी वैल्यू पर क्वेश्चन नंबर 2। Find the continuity of f of x is equal to x minus 2 upon x square minus 4 at x is equal to 2। इस वैल्यू पर अब फंक्शन वही है, x की वैल्यू हमने चेंज कर दी है। फंक्शन वही है, हमने x की वैल्यू हमने चेंज कर दी है। अब हम इसको चेक करते हैं। पहले तो हम डायरेक्ट x की जगह 2 पुट कर देंगे। 2 minus 2 upon 2 square minus 4, that will be equal to 0 upon 4 minus 4। 0 upon 0 आ गया आंसर में इसका। इसका क्या आंसर आ गया? 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 इसका आंसर आ गया। अब हम इसमें लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 2, x minus 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब इसको क्या कर देंगे, इसको फर्दर इसके फैक्टर्स बना लेंगे, जैसे हम पहले लिमिट्स को फैक्टर से करते थे जब रैशनल हमारे पास नंबर हो यानी फ्रैक्शन में हो। x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x प्लस 2। वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 2 प्लस 2। द आंसर इज 1 अपॉन 4। अब ये देखें लिमिट पर जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 4 आई और डायरेक्ट रखने पर 0 अपॉन 0 आई। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। जब दोनों डिफरेंट हैं तो क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन उसने दिया, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है, या ये भी नहीं दिया डायरेक्ट ही दे दिया तो इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखा हमने आपने कि x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस था और x इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एक ही फंक्शन है, फंक्शन यही था हमारे पास, लेकिन उसकी वैल्यू पर जो है डिफरेंट वैल्यूज पर ये डिफरेंट इसके आंसर्स आए। तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस था और x इज इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस था, x इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी फंक्शन की। को आपसे ये पूछा जाएगा वेदर द फंक्शन इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू दिस। तो फंक्शन कोई भी होगा और x की कोई भी वैल्यू होगी, पहले आप डायरेक्ट पुट कर लेंगे। अगर डायरेक्ट पुट करने पर जो आंसर आता है वो नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप उसका लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने पर आंसर आएगा। अगर दोनों आंसर सेम आते हैं तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, अगर सेम नहीं आते तो डिसकंटिन्यूअस। तो ये सर ये इसका नेक्स्ट वीक क्लास होगी? नेक्स्ट वीक नहीं होगी बेटा, नेक्स्ट वीक तो आपका क्विज है, वो सॉरी मिड टर्म है। नेक्स्ट वीक मिड टर्म है आपका, तो नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगी। तो क्लास एंड कर रहा हूं मैं, क्लास एंड कर रहा हूं। मेरी बैटरी भी खत्म हो रही है, योर बैटरी इज रनिंग लो। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूं, टाइम भी आपका हो गया 11:45 हो गए, तो मैं क्लास आपकी एंड कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह क्विज में मुलाकात होगी, सॉरी मिड टर्म में आपसे मुलाकात होगी। तो मिड टर्म में आपने टाइम, मैंने पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं कि आपने टाइम को मैनेज करना है। तो 2 घंटे ही पेपर को सॉल्व करने में देने हैं, पूरे 3 घंटे नहीं देने सॉल्व करने में। वो 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सिर्फ अपलोडिंग के लिए, तो उसको अपलोडिंग के लिए रखें। वरना फिर वही होगा जैसे आपका क्विज में हुआ कि ये हमारा अपलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये वो नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम आप मैनेज नहीं करते। सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट का। जितना भी काम हो सकता है, जितने 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 5 में जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर लें आप, और 1 घंटा जो है वो आप उसको दें आप अपलोडिंग को। और इमेजेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और डिस्क्रिप्शन भी आप पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ेंगे उसको सही तरह पढ़ना है। आपने टाइम वेस्ट वो नहीं छोड़ना नहीं है। डिस्क्रिप्शन हेल्प पढ़ेंगे, करे सर वो डिस्क्रिप्शन चेक करना पढ़ेंगे, पड़ेगा। चुप। डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्ट्रक्शन जो है जरूर पढ़ा करें, उसमें आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं, आपको बार बार पूछना नहीं पड़ता। जी अब कहिए, अब कहिए। तो इस तरह बात भी पूरी सुन लिया करो, तो बहुत सारे सवालात के आपको जवाब मिल जाएंगे, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन आप बीच में इंटरप्ट करते रहते हैं। टीचर बता रहा है कुछ, एक्सप्लेन कर रहा है, उसको सुन लो पूरी तरह। जब वो खामोश हो जाए उस वक्त आप पूछें जो भी पूछना है। तो इस डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें, इंस्ट्रक्शन पढ़ा करें अच्छी तरह, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया करें। आपको कुछ पूछने की जरूरत पेश नहीं आएगी फिर। सर ये 2 घंटे का होगा पेपर, 3 घंटे का? पेपर तो 3 घंटे का है, लेकिन उसमें सॉल्व करने के लिए 2 घंटे ही आप रखें। उसमें पूरे 3 घंटे मत उसमें सॉल्व करने में गुजार दें, तो फिर आप करेंगे। और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पीडीएफ। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा वो व्हाट्सएप पर या उस पर। आपने नेट का भी वो करके देखना है। हाँ, एलएमएस का कोई इशू होता है तो वो अलग बात है, और वो आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, दोनों के पास होगा एलएमएस का अगर इशू हुआ तो। एलएमएस किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ एलएमएस का इशू नहीं होगा, वो उसके साथ नेट का मसला है अपने। तो नेट आपका सही होना चाहिए, पावर आपकी सही होनी चाहिए। ये आपका अपने मसाइल हैं जो आपने खुद उसको मैनेज करना है। ये पावर का और नेट का आपने अपना खुद मसला अरेंज का मैनेज करना है, मैंने या किसी और ने नहीं करना उसको, आपको मैनेज। एलएमएस का मसला है, एलएमएस वाले उसको मैनेज करेंगे अगर उसमें कोई इशू आता है तो। और वो अगर आया इशू तो सबके लिए इशू होगा, कोई आपके लिए इशू नहीं होगा। और आखिरी वक्त के लिए मत छोड़ दीजिएगा। जैसे ही आपका पेपर 2 घंटे में आप पूरा कर लें की कोशिश करें, उसको पूरा कर ले 2 घंटे में, उससे ज्यादा टाइम ना दें सॉल्व करने में। उसके बाद आप जल्दी जल्दी उसको जो है फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपलोड कर दें। पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको आप अपलोड कर दें। उसको जरूरत नहीं है कि आखिरी वक्त पे अपलोड करें और फिर पता चले कि अपलोड ही नहीं हो रहा। क्योंकि जब आखिरी वक्त होता है, जल्दी में आदमी करता है तो काम गलत होते चले जाते हैं जल्दी में। दबाना सर पड़ता है। सर जी ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 होंगे मेरा ख्याल है। अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, आपको 5 करने होंगे। सर वैसे इजी होंगे या थोड़े जी टिपिकल इंशाल्लाह देंगे? इजी होंगे,
बहुत ईज़ी होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पढ़ने वाले के लिए, जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, उसके लिए तो कुछ भी लिख दो, वो थोड़ा पढ़ सकेगा, वो तो थोड़ा वो कर तो सकेगा। फेल होगा ना सर। हाँ, जो पढ़ने वाले होंगे, वही उनके लिए ईज़ी होगा, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, क्लास में आखिरी वक़्त में आते हैं, 2-2 3-3 के 4 सेशन में से 1 सेशन लेते हैं वो आखिरी या 2 सेशन लेते हैं आखिरी और बाकी 2 सेशन वो आते ही नहीं है, तो उनके लिए क्या ईज़ी होगा? उनको तो कुछ भी दे दो, उनको टाइम भी जितना मर्ज़ी दे दो, वो नहीं कर सकेंगे। अगर लाइव क्लास होती, लाइव आपका ये हो रहा होता, तो आपको मैं सारा दिन भी दे देता, जब नहीं आ रहा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, खत्म। वो सारा दिन भी बैठे रहेंगे तो नहीं कर सकेंगे ना बेटा। जब चीज़ एक नहीं आ रही तो कैसे करेंगे? जिनको आ रहा होगा फटाफट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, जो मैंने आपको बतानी थी। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरी चीज़ नेट का मसला है और तीसरी चीज़ जो है, वो आपका वो पावर का मसला है। ये तीनों चीज़ें आपने मैनेज करनी है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।